नमस्कार। सत्ता और संग्राम के खास एपिसोड में निर्मल इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। आज के खास एपिसोड में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स से हम मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आन पर, देश की शान पर, और आज देश सेवा के साथ साथ और देश सेवा करने के पश्चात आज वो राजनीतिक में काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आज हम आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम आपको मिलवाते हैं वैशाली जिले के एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने आप को अपनी पूरी ज़िंदगी तो देश सेवा में लगाया ही लगाया और बाकी बचे अपने शेष आने वाली पूरी ज़िंदगी को एक बेहतर राजनीतिक जिस राजनीतिक में अच्छी दशा व दिशा हो और बेहतर लोगों का सेवा करने का मौका मिला हो, ऐसे राजनीति करने के लिए हमारे बीच मौजूद है श्री बीके सिंह, जो कि आज की तारीख में परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज हम जानेंगे उनके बारे में और क्या कुछ उनका उद्देश्य है, आखिर राजनीति में क्यों आने का क्या उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति देश सेवा करता है और फिर अपने बचे हुए लाइफ को समाज सेवा में जाने के पीछे का क्या रीजन रहा होगा, हम जानने के लिए सीधे उनके पास आपको लिए चलते। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चैनल के खास बातचीत के इस खास एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत बातचीत के लिए सर। आपका सबसे पहले सर ये प्रश्न होगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी का आधा वक्त देश सेवा को दिया, फिर आखिर राजनीति में आने के पीछे का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और देश सेवा और राष्ट्र सेवा और समाज सेवा ये सब एक ही उद्देश्य है, एक ही काम करने का उद्देश्य है। तो नौकरी के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है, आदरणीय मोदी जी का जो विजन है और राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति जो उनका भाव है, उसके वशीभूत होकर के मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। पार्टी का काम कर रहे हैं, अगर मोदी का जो पैगाम है पहुँचा रहे। तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं या फिर मोदी जी का जो विजन है, उसको आप कैसे धरातल पे लाएंगे? धरातल पर तो आ चुका है और उनका जो गारंटी है, मोदी जी की जो गारंटी है, काम की गारंटी है, ये जनता समझ चुकी है और जनता को विश्वास कर रही है। इसलिए तीसरी बार पुनः जो हम लोग का नारा है वो जनता का नारा बन चुका है। बिहार में 40 का 40 और देश में 400 पार। बिल्कुल। तो अगर मैं हाजीपुर लोकसभा की मैं बात करूं तो किसी एक ही परिवार का विकास हुआ है, अभी तक किसी दूसरे परिवार को मौका नहीं मिला है कि कुछ दूसरा विकास हो। क्या लगता है आने वाले समय में भी इसी तरह का होगा या फिर कुछ दिखेगा भला? नहीं, अलग पूरा विकास हुआ है हाजीपुर का। हमारे पूर्व के जो सांसद थे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हाजीपुर का नाम रोशन किया। अब उनका लड़के हैं चिराग जी आए हैं मैदान में, ये भी आगे रोशन करेंगे। जनता को पूरा विश्वास है इनके साथ, आशा है इनसे। तो अभी जो चुनाव होगा, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, तो उसका मुख्य एजेंडा जो भाजपा बार बार इस बात को कर रही है कि 400 पार में जाना है। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष भी पूरी ताकत लगाए हुए और बोल रहे हैं कि हम बिहार के लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, मैक्सिमम सीट पर हम भी फाइट कर रहे हैं और हम भी इस बार काफी तैयारी में है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कट टू कट सीट, प्रत्येक सीट पे दावेदारी जो विपक्ष कर रहा है वहाँ टफ होगा या फिर आसानी से आप उसको लीड कर लेंगे? देखिए, 90 से लेकर 2005 तक ये 15 वर्षों का शासन बिहार की जनता देख चुकी है और लोगों के जेहन पे है अभी भी। तो ये सब पैंट एक्सिस हो जाएगा उनका, जो ये सब जनता समझ चुकी है। उनका डिंगन लाल और उनका भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, ये सब जनता को अभी याद है, अभी जनता भूली नहीं है। इसलिए अब बड़ा मुश्किल है उनको, एक भी सीट नहीं आएगी बिहार में। बिल्कुल। सर, किसानों का यह प्रदेश रहा है और किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आती है तो किसानों के लिए क्या बेहतर आय, अगर आमदनी दुगनी की मैं बात करूं तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी दुगनी नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आती है तो किसानों के लिए क्या अलग एजेंडा होगा?
देखिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसान, नौजवान, गरीब और नारी शक्ति, इन चारों सब्जेक्ट पर ज़्यादा विशेष तौर पर काम कर रहे हैं और पूरा आशा है आगे इन फॉर्म पर भी पूरा काम होगा। बिल्कुल, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई काफी बढ़ा है, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि वाकई में महंगाई बढ़ा है? कहीं कोई महंगाई नहीं है और ये सब विरोधियों का स्टंट है। बिल्कुल। तो क्या कुछ मैसेज होगा आपको सारी जनता के प्रति, क्या मैसेज होगा, क्या कुछ देना चाहेंगे मैसेज, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तैयारी भी चल रही है, तो क्या कुछ आपका मैसेज होगा? सभी दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि मोदी जी की जो काम की गारंटी है उस पर विश्वास करते हुए बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करें। बिल्कुल। तो मोदी जी की जो गारंटी की बार बार आप बात दोहरा रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, तो अगर सड़कों की जो स्थिति देखा जाए, अगर सड़कों की स्थिति अभी तक बेहतर नहीं हो पाई, अगर हाजीपुर लोकसभा की मैं बात करूं तो कुछ सड़क ऐसे भी हैं जो आज की तारीख में जर्जर हैं, तो क्या लगता है, जबकि यहाँ एक ही परिवार का शासन रहा है, पिछले कई वर्षों से शासन रहा है, फिर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो चुकी है, क्योंकि लोकतंत्र की जननी रही है वैशाली, फिर भी आज स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई, तो क्या लगता है आने वाले समय में राजनीति की दशा व दिशा बदलेगी आप लोगों के आने से, या फिर वही स्थिति रहेगा आने वाले समय में? ये दिशा तो बदल चुकी है। 2005 के बाद से ही बिहार में दिशा बदल चुकी है और सड़क गड्ढे पे सड़क था, ये हम लोग देखे हुए हैं और कैसे हम लोग चलते थे, कैसे उसमें गाड़ियाँ चलती थी और विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था, पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा था बिहार का 15 वर्ष का जनरल राज। आज भी लोग जनरल राज की कहानी सुन करके डर जाते हैं। आज के नौजवान जिस समय बच्चे थे, आज कहानियां सुनते हैं जनरल राज की। एक प्रश्न सर, कि आपके पास बहुत सारे पार्टीज के ऑफर आए होंगे जब आप जॉब में रहेंगे, जब आप पॉलिटिक्स की तरफ आपने सोचा होगा कि पॉलिटिक्स करना है, तो ढेर सारी पार्टीज के आपके पास ऑफर आए होंगे, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही क्यों ध्यान आकृष्ट किया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति प्रेम रखती है और इनका दर्शन है और आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, इसके कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी। सर, युवाओं के प्रति क्या मैसेज होगा, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर काफी आए दिनों बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, हमारे नेता लोग सब युवा हैं। बिहार में समाज चौधरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, एकदम युवा है। यहाँ के सांसद भी हम लोग युवा को बनाने जा रहे हैं, तो युवाओं से भी युवा का काम तो करना ही है युवा को। ये वैशाली जहाँ से पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ है, लोकतंत्र के लिए जननी है, और यह जाना जाता है यहाँ से वैशाली यही धरती है जहाँ से लोकतंत्र का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो जितने भी मोदी सरकार की जो गारंटी आप बार बार दोहरा रहे हैं कि मोदी सरकार की गारंटी, तो कुछ गारंटी के बारे में कुछ ऐसी गारंटी आप दे कि जनता को विश्वास हो कि सरकार आने के बाद हमें वो सब कुछ मिलने वाला है जो आज तक कभी नहीं मिला था? मोदी जी का जो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उनका स्पष्ट कहना है कि जहां मैंने काम किया है और जहां काम बाकी है, आने वाले दिनों में प्राथमिकता के साथ उस काम को किया जाएगा। कोई भी जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो, किसान से संबंधित कार्य हो, जो भी लाभकारी योजना सरकार की चल रही है, वो जहाँ जो लोग भी अभी तक वंचित हैं, वो आगे उसका पूरा किया जाएगा और 100% कार्य को पूरा किया जाएगा सब जगह। बिल्कुल। फिर भी पदाधिकारियों का शासन कहा जाता है अभी, तो फिर उस पर लगाम क्यों नहीं लग पाई? भ्रष्टाचार की शिकायतें रहती हैं और भ्रष्टाचार पर सरकार नियंत्रण करने में पूरी तरह से तैयार है और आगे भी पूरा नियंत्रण किया जाएगा। बिल्कुल। तो इनके बारे में आगे जनता की क्या राय है जानने का हम फिर प्रयास करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इस चैनल को देखना न भूलें।